सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज को स्टार्ट करते हैं। अभी घर से निकले हैं और मैं थोड़ा रेडी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने ना मतलब अभी अपने आप को दिखाने के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास। लगभग 1 महीने का बुलाया था मुझे, तो वहीं दिखाने के लिए जा रही हूँ। मैं और आकाश दोनों जा रहे हैं साथ में, और थोड़ा सा सूट वूट पहन के से तैयार हो गया, क्योंकि वहाँ जैसे पहुँच जाते हैं तो लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि शादीशुदा हो नहीं हो, तो इसीलिए थोड़ा सूट वूट पहन के थोड़ा दिखे वैसा वाला, थोड़ा मांग वांग भर के इसलिए जा रही हूँ मैं। अरे कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई ऐसे पहन के चले जाओ तो बाकी शादी करें, ठीक है, वो क्या दूरी ठीक है। फिर हमसे पता ये लोग बहुत लोग बोलते हैं। एक बार याद है हम जब वहाँ गए थे वसुंधरा में, वो जो गिफ्ट शॉप है उनकी, उन्होंने कहा अच्छा तुम दोनों शादी है सदाओ बहना ही सोच रहे थे पहले। क्या ज्यादा में बहुत बार ऐसे ही लगता है देख रहे हैं बहुत हम लगती ही नहीं शादीशुदा थे। हाँ, लगती ही नहीं कह रहा। मैं रहती भी ऐसे नहीं हूँ जब तक मेरा पेट नहीं निकलेगा, मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं। हाँ। अब हमारा बच्चा जाएगा ना, पूरा सबूत होगा हमारी शादीशुदा का। क्या पता तब तक मैं फिट हो जाऊँ। तुम हो जाओगे, अब तुम बहुत पतले हो गए, सच में बहुत पतले हो गए, मजाक से हट गया। फिट होना दोनों डिफरेंट। पतले हो गए हो, फिट हो जाओगे, धीरे हो जाओगे, इसकी क्या बात है ना। हेलो गाइस, चलते हैं जल्दी से डॉक्टर को दिखा के आते हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में, क्वेश्चंस है वो जो डॉक्टर से मुझे पूछने हैं, तो वो पता करेंगे। हमें जाना सरस्वती बिहार, उधर से अंदर पूछना है फिर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है वो जो कि मुझे उनसे पूछने हैं डांसिंग वांसिंग के बारे में। कल मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया था, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं वो ना कि बॉडी भी साथ दे रही थी, साथ में मेरा दिमाग भी कह रहा था कर ले यार, दिल भी कह रहा था कर ले, तो थोड़ा बहुत डांस कर लिया था। फिर इसलिए मैं डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से कंफर्म करूंगी। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई डांस करने से, मुझे बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं हुई, तो इसीलिए एक बार डॉक्टर से और कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम आगे अगर हल्का फुल्का करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक डांस की पूछनी है, योगा की प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो पूछनी है, और मतलब फिजिकली एक्टिव कितना रहना है, कैसे क्या रहना है, वो सब चीज़ें पता कर लेंगे। तो चलो अभी बस चलते हैं, और जैसे भी होगा आपको तभी दिखाते हैं, बताती हूँ जो भी होगा। डॉक्टर को दिखा के अभी हमने यहाँ से केले ले लिए हैं, और केले लेके चलते हैं, फिर बताऊंगी सारी बात क्या क्या चीज़ हुई हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आकाश भी बहुत खुश है आज। अभी बैठ के आराम से बताएंगे फिर। तो अभी हम घर आ चुके हैं, बीच में मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल आपको बताने के लिए। अभी फिलहाल मैं खिचड़ी कह रही हूँ, क्या खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, और यहाँ पर आकाश नहीं पहले यहाँ पे खाओ अच्छे से, गुड गर्ल। रूरू आपको पता है क्या पता है आपको? चेतन नहीं खाएगा, उसको पेट भर रहा है। संतरे खा लिए, और वो खा लिए क्या कहते हैं पपीते खा लिए, फिर और वो दलिया भी खा लिए थोड़ा सा छुप के। कहाँ है रूरू कहाँ है? हमने बूटक देके चली गई। चलो खा लो, फिर निकलते हैं हम भी घर। बाय बाय गाइस, बाय बाय। ज़्यादा नहीं बोल रही है, खाना बनाने के लिए बुला लूंगा चुपचाप, ज़्यादा मत बोल। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद हाँ दिखाने के लिए आऊँगी। चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 मम्मी। घर से निकले और जैन सिकंजी ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये हमने यहाँ से लिए जैन सिकंजी। और ये वैसे भी जो यहाँ पर एक होटल है जैन सिकंजी वाला, येलो कलर में है, मतलब पूरा शायद आगे से जितना मुझे याद है, अभी साइड से खड़ी तो मैं भी दिखा नहीं सकती, तो हमेशा वैसे ज़्यादातर हम इसी से लेते हैं। और इसमें भी ना ये है कि रियल जैन सिकंजी कौन सा है वो पता करना बहुत हार्ड है, बट ठीक है कभी कभी चल जाता है लोकल भी, पर ये वाला जो है ये बिल्कुल रियल वाला है। और शिकंजी में एक चीज़ है कि जैन शिकंजी की शिकंजी पियो और तुम नॉर्मल वाली ऐसी शिकंजी पियो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, मतलब हद से ज़्यादा फ़र्क है। तो मज़ा आ गया, जैन शिकंजी पीते हैं मस्त, और चलते हैं। आकाश गया भी वॉशरूम, तो तब तक हम जैन शिकंजी इंजॉय करते हैं, और फिर सीधा अपना हाईवे पकड़ते हैं और घर चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो भी हम बता नहीं पाई कि क्या फील हुआ क्या नहीं हुआ। मैं और आकाश दोनों ही इमोशनल हो गए थे जब हम दिखाने के लिए गए थे, पर दी बेस्ट डे था मेरा, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे बच्चा पूरा दिखाई दे रहा था, तो
आराम से बैठ के सारी चीज़ें बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें पूछी डॉक्टर से। बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे डाउट्स था, कुछ लोगों ने मुझे जिस हिसाब से बोला था कि ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये मत करो, वो मत करो, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए हैं और मैं आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें बताऊँगी। और जितना मुझे पता चला कि सारी बंदों की बॉडी टू बॉडी हर एक चीज़ डिपेंड करती है, तो मेरी बॉडी के हिसाब से उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई और उन्होंने मुझे जब देखा सारी चीज़ें, तो क्या बताएं वो सब चीज़ मैं आपको आराम से घर में बैठ के आराम से बताएंगे। अभी फिलहाल मैं बस यहाँ से निकलती हूँ और चैन चिकन एंजॉय करती हूँ। पर ओवरऑल देखा जाए तो मैं आज बहुत खुश हूँ, आकाश बहुत खुश है कि हमने अपने बेबी को देखा और बिल्कुल हेल्दी है, और सारी चीज़ आराम से घर में बैठ के बताएंगे। ठीक है, मैं जरा एंजॉय करती हूँ। खाना पीना खा लिया? हाँ खा लिया। अच्छा, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए विजयनगर। पहली बार स्क्रीन पर हम बच्चा दिखाया था छोटा सा विजय के पेट में, और ऐसे ऐसे हिला रहा था, उंगली से कर रहा था वो, और उसकी धड़कन सुनाई थी। हाँ, और बहुत मतलब डॉक्टर बोले सब कुछ सही है, बस अब क्या बोलते हैं अपना खाना पीना अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विटामिन डी वगैरह की गोली बताई है ये सब, और उसकी धड़कन सुनी थी मैंने। अच्छा। हाँ, धड़कन सुनी थी, उसको देखा भी था। वो कुछ होता है ना स्क्रीन पे, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो उसमें स्क्रीन पे दिखा देते वो। अच्छा। हाँ, अब अभी नाक पे कुछ कर रहा था उंगली से वो। अच्छा। हाँ, हाँ बताओ। पापा नमस्ते। नमस्ते। तो अभी मैं थोड़ा सो ली हूँ और साथ में मैंने भी यहाँ थोड़े से चावल बना लिए हैं, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा जो आकाश है वो भी अपनी क्लास जा चुका है, तो वो क्लास गया है, और हमने घर आके सिर्फ अपने मतलब थोड़ा बहुत घर से खाना लेके आए थे, वो खाया। और अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी तो मैंने थोड़ा चावल बना लिए, क्योंकि और कुछ तो घर में था नहीं, सब मतलब फल वल भी नहीं थे, ना ही सब्जियां थी। तो अभी शाम में मैं आकाश को लिख दूंगी, आकाश क्लास लेने के बाद वो सारी चीज़ें लेके आ जाएगा, फिर हम कल अच्छे से सब्जी बनाएंगे। फिलहाल आज चावलों से काम चलाते हैं, और फ्रूट्स लेके आएगा आज, तो फिर थोड़ी देर बाद मैं फ्रूट्स खा लूँगी। चलो फिलहाल अभी चावल एंजॉय करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज मैं थोड़ा सा मतलब वही थकी हुई हूँ कल, क्योंकि परसों रात में हम ढंग से सो नहीं पाए थे। कल रात फिर दिन में भी आके थोड़ा सोए, तो थोड़ी बॉडी अजीब सी हो गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डांस वांस भी किया था, तो थोड़ा सा अजीब सी बॉडी हो रही है, बस वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं बस वो आपको सब बताना भूल गई कि मैंने डॉक्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी और क्या क्या क्वेश्चंस थे जो कि मुझे उनके जवाब मिले। सबसे पहला था कि मैंने डॉक्टर से मैंने पूछा कि एक्चुअली मेरे क्या हो रहा कि थर्ड मंथ में पहला थर्ड मंथ मेरा खत्म हो चुका है, तो थर्ड मंथ में मेरे क्या हो रहा था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मुझे थकान वकान ऐसी कुछ फील नहीं होती। वो सिर्फ मैंने जो दिवाली की जो सफाई की थी उस टाइम पे हुई थी, उसके अलावा मतलब मुझे वैसे ही कुछ बॉडी में कुछ मूवमेंट या कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ है, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो उसके चक्कर में मैंने डॉक्टर से पूछा कि एक्चुअली मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पहले हल्का फुल्का जैसे पेन रहता था पेट से थोड़ा नीचे, और कुछ थोड़ा बहुत बॉडी में ऐसी मूवमेंट रहती थी जिससे कि मुझे फील होता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब 2-3 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो तभी डॉक्टर ने बोला तो क्या हो गया, तुम बीमार थोड़ी हो, ये अच्छा है ऐसे नहीं हो रहा तो, और ये वैसे भी अभी इस कुछ भी फील नहीं होगा, 5-6 मंथ में जाके होता है, जो कि थोड़ा जब बेबी पूरा मूव करता है तो उसकी मूवमेंट फील होती हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा फील होता है। अभी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मैंने कुछ सुना है कुछ चीज़ों से, कुछ लोग बोलते हैं कि आटा मत मारो, कुछ लोगों ने बोला कि केले मत खाओ, कुछ लोगों ने जो फ्रूट्स 2-4 जो भी थे वो चीज़ें मना करी, एग मना कर रहे हैं, ये गर्म चीज़ें ये मत खाओ, वो गर्म चीज़ें ये मत खाओ। तो मतलब मुझे क्या मतलब खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो वो एक बार मुझे एक बार बता देते, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब खाओ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब खाओ, ऐसा कुछ नहीं कि ये गर्म है ये नहीं खाना, या फिर ये ठंडा है, या फिर जो भी है ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें खाओ, सब चीज़ें जो भी आप नॉर्मल वैसे ही पहले भी खाते थे वो सारी चीज़ें नॉर्मल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें खा सकते हो, केले वेले में कोई दिक्कत नहीं है, घर के सारे काम कर सकते हो, झाड़ू पोछा बर्तन आटा मारना कपड़े धुलना सारे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बीमार नहीं तो उस चीज़ को अपने माइंड में वैसे लेके मत करो, एक्टिव रहो, पूरा सब कुछ करो। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक्चुअली डांस करती हूँ, तो क्या मैं डांस कर सकती हूँ, ऑल्सो मैं मतलब योगा भी कर रही हूँ, तो योगा कर सकती हूँ क्या। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप डांस भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कह रही स्टार्टिंग के 3rd मंथ थोड़ा सा वो होता है, लेकिन इतनी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वो चीज़ें करते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कुछ चीज़ न्यू ऐड कर रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसलिए चलो कुछ ये कर लेते हैं या वो कर लें, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो वो सारे काम आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डांस के मैंने पर्टिकुलरली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि जिस दिन भैया सोना की एनिवर्सरी थी उस दिन मैंने डांस कर लिया था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरे माइंड में वो चला था कि यार मैंने कर तो लिया, क्योंकि मुझे वैसे कोई दिक्कत वैसे परेशानी कुछ ऐसा हुई नहीं, बट स्टिल मेरे थोड़ा माइंड में चला था कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उस टाइम मेरा दिल कब कर रहा था कि यार डांस कर ले। मैंने हाथ सबको लोगों को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने कर लिया था। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कर लेते थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा सा सावधान होकर ही वैसे कर रही थी, तो इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने जाके एक बार नेक्स्ट डे शायद मैं गई थी, शायद नेक्स्ट डे ही गई थी, तो मैंने फिर डॉक्टर से मैंने तभी पूछ लिया, कंफर्म कर लिया कि यार आप मुझे पर प्लीज़ कंफर्म कर दो ये कि मैं डांस वैसे करती हुई आ रही हूँ पहले से, मैं थोड़ा करती रहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को इस चीज़ से थोड़ी शांति मिल गई। उसके अलावा फेस पे पिंपल थे, बस इस चीज़ की मैं पूछना भूल गई। जैसे मैं जितना सुना है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल है बहुत ज़्यादा ये पिंपल्स होना। पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा और थे, अब मेरे बहुत कम हो गए हैं, धीरे धीरे अपने आप ही कम हो रहे हैं। तो क्या पता इस महीने के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाए, तो मैं भी इस महीने देख लेती हूँ। फिर मुझे 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए, तो तब दिखा लूँगी। तो ओवरऑल मेरे को जो भी मुझे क्वेश्चंस के थोड़े से मतलब वो थे, मतलब क्वेश्चंस मेरे जवाब मुझे चाहिए थे, वो सारे जवाब मुझे मिल गए। उसके अलावा कुछ लोगों ने बोला कि 3 मंथ के बाद भी एक कोई अल्ट्रासाउंड या वैसा कुछ चीज़ें होती हैं, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने खुद, जैसे कि होता है ना डॉक्टर अपने पास ही जो चेक कर लेती हैं, उससे उन्होंने पूरा सब कुछ चेकअप किया। बेबी के हैंड, लेग्स और पूरी बॉडी, रीढ़ की हड्डी इवन मुझे दिखाई दी, सर दिखाई दिया, वो कुछ ऐसे करके कर रहा था अपने हाथ से, वो देखा। हार्ट बीट सुनी मैंने फिर से, तो मेरी ये 3rd टाइम थी जो कि मैं बच्चे की हार्ट बीट सुन रही थी। और उसके अलावा फिर मैंने डॉक्टर से पूछ कर मैंने बोला कि क्या मैं अपने हस्बैंड को भी सुना सकती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो। तो फिर आकाश को हर एक चीज़ उन्होंने दिखाई, देखिए ये हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, चीज़ें थोड़ी सी होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बेबी बड़ा हो गया है ना, मैंने कहा हाँ। कह रहे डॉक्टर कह रही लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, वो अभी आपको इतना लग रहा है, अभी तो उसे बहुत बड़ा होना है। और कह रहे कि बेबी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेट परफेक्ट है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो करते रहो, बहुत अच्छा है सब चीज़ें। उसके अलावा फिर एक टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट आज ही आया है, पर मैं जैसे कि यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं जाके लेके नहीं आ पा रही, तो मैंने छाया से बोला कि छाया तू जाके लेके आ जाइयो, और फिर जो भी रिजल्ट होगा वो पक्की तरीके से प्रॉपर तरीके से पूछ लियो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो भी आ चुका है, छाया ने चेक करा और सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। और 3rd मंथ में बेसिकली होता है ना, चेक करते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वैसे दिक्कत तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ें हेल्दी हैं, सब कुछ परफेक्ट है। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन से सारे जवाब मिल चुके हैं। अब वैसे डॉक्टर ने बोला है कि अब जो मेरा अल्ट्रासाउंड या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो होगा अब 5th या फिर 6th मंथ में। उस टाइम पर बेबी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, उसके हैंड में सारी बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन जाएंगी, उसका फिर तो ग्रोथ होने लगेगी, तो वो सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई देंगी, फेस थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, तो वो उस टाइम पर होगा। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आकाश को मैं फिर से लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि उस टाइम पर जब हमने अपने बेबी को देखा ना, आकाश के लिए मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था वो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बेबी को देख रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को मतलब देखते हुए वैसे बेबी को देख रहे हैं, अपने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इससे आँखों में से पानी सा आ गया था। और बस ऐसा लगता कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बोल दिया तो हम शायद रो ही देंगे। बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल टाइम था। और एक तरीके से मतलब वो होता है ना कि इतने टाइम से इतनी केयर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो होता ही है। और बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। उस टाइम तो मैंने सिर्फ छोटा सा सर्कल देखा उस टाइम, लेकिन वो पूरी बॉडी ऐसी मुझे दिखाई दे रही थी, फिंगर्स, हाथ पैर, वो सब चीज़ें थोड़ी दिखाई दे रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आकाश को बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो बस मेरा ये था कि मैं आकाश को एक बार वो दिखाऊं, हार्ट बीट सुनवाऊँ उसे, तो वो मेरा पूरा हुआ और उसको बहुत अच्छा लगा। उसकी भी एक अलग सी एक वो आ गई है, 2-3 मतलब कल से आज भी मुझे सुबह ही बोला कि कितना अच्छा सा लग रहा था ना, कितना ऐसा मतलब अभी भी मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ आ रही है, वही बेबी की वो निकल के आ रही है फ़ोटो से दिमाग में बार बार, तो वो हो जाता है, बहुत बहुत नॉर्मल है। और
द करंट एक्सप्रेस। बस यही चीज़ थी जो भी मेरे क्वेश्चंस थे। और आपके लोगों के जो भी क्वेश्चन सब कुछ प्लीज़ आप मुझे डालना कमेंट्स में। मैं नेक्स्ट जब भी डॉक्टर के पास जाऊँगी मैं वो सारी चीज़ें पूछूंगी, क्योंकि उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं है तो उनको भी क्लियर होगी। और बेसिकली सारी चीज़ें सबकी बॉडी के हिसाब से होती है, क्योंकि उन्हीं डॉक्टरों ने मेरे दोस्त वो उसकी भाभी वगैरह को भी देखा है, तो उनको किसी को बेड रेस्ट बोला है, किसी किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना किया है कि ज़्यादा सीढ़ी मत चलो, वज़न मत उठाओ, ये मत खाओ या वो मत खाओ। तो सबकी बॉडी के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने बताई हैं। तो फिर वही चीज़ मैंने अपने साइड देखी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल वैवल भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बात यह है कि जब तक आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी चीज़ को फोर्सफुली कुछ मत करना, आपसे हो पा रही है तो हो करो, वरना अदरवाइज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट सारे मेरे जवाब मुझे मिल गए। मेरे बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं। और आई थिंक कुछ लोगों को मेरी वजह से अगर उनकी ऐसी बॉडी में कुछ चीज़ें चल रही होंगी तो उनको भी शायद क्लियर हुआ हो। पर मैं तब भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें कंसर्न कर लो, उससे आपके माइंड में जो कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है वो क्लियर हो जाती हैं। तो या अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और अपनी बॉडी का और ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। अभी वैसे मेरे डॉक्टर ने मेरी दवाई चेंज की है, अब वॉमिटिंग वाली वो सारी दवाई बंद कर दी। मुझे वैसे हुई भी नहीं और फिर वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने वैसे ही बंद कर दी हैं बिल्कुल ही। अभी बस मेरा कैल्शियम, विटामिन्स की और D3 वगैरह इन सब चीज़ों की दवाई चली। मेरा 3 दवाई हैं तो वही चल रही है। अभी सुबह शाम की लेनी है, वो एक अलग अलग टाइप की दवाई है। मतलब सुबह को जैसे कैल्शियम ले रही हूँ तो फिर शाम को अलग टाइप की दवाई है। तो बस ये सारी चीज़ चल रही है। बस बेसिकली क्या होता है कि अपने प्रोटीन का, कैल्शियम, विटामिन, आयरन इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो और फॉलिक एसिड ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। बस और कुछ वैसे भी वो नहीं है, अपने खाने पीने और ये जो दवाई है वो प्रॉपर तरीके से लेते रहो। तो या दिस इज़ द वीडियो जो कि ओवरऑल थी एंड आई एम हैप्पी, आई एम टू मच हैप्पी।